हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन कंप्यूटर की नई क्लासेस लेकर आ रहे हैं, वो भी किसके लिए? आईटी ऑफिसर्स के लिए। ठीक है ना। अब एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक आ चुका है कि अब केवल समय प्रैक्टिस समय लगाने का है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने का है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का है। तो हम ज्यादा समय अपना व्यर्थ ना करेंगे दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, पूरा एक सिलसिला चला आ रहा था हमारा सीरीज का, और आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार द एग्जाम एक्सप्रेस में। चलिए ठीक है, तो आज की अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 46वें नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्या कहता है? वह कहता है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। किसका अर्थ पूछा जा रहा है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणना करना, बी ऑप्शन हो जाएगा डेटा का संग्रह, सी ऑप्शन हो जाएगा डेटा की कार्य प्रणाली, और डी हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि देखिए, डेटा जो प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वह क्या होता है, तो याद रखिए वह होता है हमारा क्या, बताएगा कोई? तो वह होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना दोस्तों। क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? हर स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे 47वें नंबर का ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि एटीएम, एटीएम जो होता है दोस्तों, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कह सकते हैं एटीएम क्या है। ठीक है ना। चलिए मैं दोनों चीजें भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है बिना स्टाफ की नकदी नकदी देने। ठीक है ना। एटीएम तो सबने यूज किया होगा, सबको पता होगा। तो एटीएम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिना स्टाफ के नकदी देने में। बी हो जाएगा बैंक स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, और सी हो जाएगा बैंकों की शाखाएं, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं कि एटीएम क्या है, तो एटीएम हमारा बिना स्टाफ के नकदी दे देता है दोस्तों। कोई भी स्टाफ नहीं होता है। आप जाते होगे एटीएम में, आपने देखा होगा मशीन में, और आप अपना कार्ड उसमें स्क्रैच करते होगे, या अंदर उसको डाल के अपना पिन कोड डालते होगे दोस्तों, तो आपको नकदी मिल जाता है, जो भी आपका अकाउंट में पैसे पड़े होंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। उसका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब अगला जो 48वें नंबर का क्वेश्चन है, सबको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा उम्मीद है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अब जो कंप्यूटर की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किसको किया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा इनपुट, बी हो जाएगा डेटा, सी हो जाएगा नंबर, और डी हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। तो याद है दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर, डेटा। क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन डेटा में परिवर्तित की जाती है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकती है, फोटो भी हो सकती है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है डेटा। अब जैसे 49वें नंबर का क्वेश्चन, ये आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। याद रखिए, थोड़ी सी डेटा से लेकर मैंने 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बनती है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और अब केवल समय तो तैयारी का है। जैसे आपने क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर, बी हो जाएगा केस, सी हो जाएगा प्रोसेसर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर इज द राइट आंसर, सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो वैसे ही याद, नॉर्मल सी बात है, सबके स्टूडेंट को पता होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रथम गणना यंत्र, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिफरेंस इंजन, सी हो जाएगा अबेकस, और डी हो जाएगा घड़ी। याद रखिए, सभी को पता है प्रथम जो गणना यंत्र था वो कौन सा था दोस्तों, तो सबको पता है। मैं यहाँ पर लिख कर भी बताऊंगा आपको, अबेकस था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट होने की भी संभावना बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 51वें नंबर का, कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आज के जो क्वेश्चन है
वे अलग-अलग व्यापम की परीक्षाएँ जो हो चुकी हैं इनमें आपने देखा होगा व्यापम की परीक्षा में कंप्यूटर आती हैं, तो उन क्वेश्चन को मैंने ज़्यादातर इसमें इंक्लूड किया है जो आ चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ामिनर हमारे क्वेश्चन में कभी-कभी रिपीट कर देता है। जैसे कि न्यायालय की परीक्षा में भी कंप्यूटर आता है, तो उसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और भी परीक्षाएँ थी दोस्तों जिनमें कंप्यूटर आता है, तो उनके क्वेश्चन को आज मैंने अपनी इस क्लास में डाल दिया है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अगर क्वेश्चन यहाँ से फँसे तो किस प्रकार आ सकते हैं, ये भी आप देखिए। अब हमारा पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो किस काम के लिए बना था? ए ऑप्शन हो जाएगा बैंक, बी ऑप्शन हो जाएगा शेयर बाजार, सी ऑप्शन हो जाएगा खेल और डी हो जाएगा पुस्तक प्रकाशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी को पता होना चाहिए किसके लिए बना था, तो वह बना था खेल के लिए। किसके लिए बना था? खेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पैकमैन क्या नाम था उसका? मैंने यहाँ पे लिख कर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पैकमैन क्लियर दिख रहा है ना सबको? चलिए, दिक्कत तो नहीं आते किसी को? चलिए, थोड़ा सा मैं पतला कर लूं पेन। चलिए इतना ठीक है, इतना भी सबको दिख रहा होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन मोकली, बी हो जाएगा ब्लेज पास्कल, सी हो जाएगा हार्वर्ड आइकन और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, जब भी प्रथम की बात आ जाती है या सबसे बड़े या सबसे छोटा तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? पता है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। प्रथम जो दोस्तों है हमारा प्रथम मैकेनिकल जो हमारा कैलकुलेटर है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा ब्लेज पास्कल। दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? तो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि एनटीपीसी के फॉर्म डालना सबमिट हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अगर एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डाला है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज एनटीपीसी का फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सिलेबस है दोस्तों अधिकतर इजी है, बिल्कुल मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है और जीके आनी है। और इससे अच्छी नौकरी अभी शायद ही कोई निकली हो, क्योंकि 2017 में ये वैकेंसी निकली हुई थी रेलवे की और 17 के बाद से अब ये वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि जिन भी स्टूडेंट 12 पास है, ग्रेजुएशन है, तो वो प्लीज इस फॉर्म को सबमिट कर दें दोस्तों। ठीक है ना? चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? किसने पंच कार्ड आरंभ किया था? यानी पंच कार्ड का आरंभ मतलब प्रथम पीढ़ी में जो यूज हुए इक्विपमेंट प्रथम द्वितीय में, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कि पंच कार्ड का आरंभ किया किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा जैकबार्ड, बी हो जाएगा पावरस और सी हो जाएगा पास्कल और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। पंच कार्ड का आरंभ किसी ने नहीं किया था और पंच कार्ड कहां पर इस्तेमाल किया था? तो याद रखिए प्रथम पीढ़ी में किया था। अब आरंभ किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, ये आप और हमको कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है पर मैंने आपको इतना बता दिया है कि प्रथम पीढ़ी में यूज होता था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर के बुनियादी जो संरचना है दोस्तों उसका विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन मोकली और बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा जैक बार्ट, हो जाएगा चार्ल्स बेबेज और डी हो जाएगा ब्लेज पास्कल। यहाँ पर अगर आपको देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जब भी बुनियादी की बात आ जाती है, संरचना की बात आ जाती है, तो याद रखिए ये कह सकते हैं कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, जन्मदाता किसे कहा जाता है, या बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, किसने बुनियादी संरचना रखी थी। ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर घुमा फिरा के अगर आपके एग्जाम में आए तो उसका एक ही आंसर है और वो है दोस्तों चार्ल्स, क्या हो जाएगा आगे? सभी को इनका नाम पता है, बेबेज। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर दिख रहा है ना? चलिए मार्कर को गाढ़ा करने की जरूरत नहीं, इतना क्लियर दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुपर कंप्यूटर, बी हो जाएगा लैपटॉप, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा पर्सनल कंप्यूटर और डी हो जाएगा नोटबुक। याद रखिए इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है?
मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं, उसका इमेज भी मैंने आपको अपनी थ्योरी क्लासेस में बताया बताया हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर की थ्योरी की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और अगर आप लोग उस क्लास को देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और शाम 6 बजे प्रतिदिन वो क्लासेस हमारी कंप्यूटर थ्योरी की होती है। तो दुनिया का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? फ्रंटियर। क्या नाम था? फ्रंटियर। किस देश ने बनाया था, किस देश के पास है? तो याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के पास है। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसको पछाड़ कर बना है, ये किसको आगे निकला है दोस्तों? तो फुगाकू को। फुगाकू किस देश का कंप्यूटर था? जापान का था फुगाकू कंप्यूटर हमारा, ठीक है ना। 56वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाले हैं। चलिए, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा था? सामान्य रूप से जो आप और हम यूज करते हैं, हमारे घर पे भी रखे होंगे। अभी बहुत से स्टूडेंट मेरी क्लास को कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर देख रहे होंगे ऐसे ही। लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर जो प्रयुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, बी हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, और डी हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों। क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं। 57वें नंबर का क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों हम, और ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं उसके पहले आप सभी को बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट आए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके सपोर्ट सहयोग से इतने दिनों तक मैंने क्लासेस को रेगुलर रखा। और मैं चाहता हूं दोस्तों, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए रेलवे की तैयारी भी हम कराएंगे। जितने भी आपके लिए वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो हाईकोर्ट की हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, कुछ भी हो, हम आपको अब एग्जाम द एग्जाम एक्सप्रेस की तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्रे क्या है? क्रे का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर से है क्या, बी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर से है क्या, सी हो जाएगा मिनी कंप्यूटर से है क्या, और डी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर से है। याद रखिए, क्रे जो है, CRAY, क्रे का संबंध हमारा सुपर कंप्यूटर से है। किससे है? सुपर कंप्यूटर से है। याद रखिए, सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे। क्रे किसका नाम है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 58वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी की कंप्यूटरों में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पीढ़ी, बी हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी, सी हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, और डी हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। याद रखिए दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो उपयोग स्टार्ट हो गया था, तो वह कब से हुआ था? तो वह हमारा तृतीय पीढ़ी से हुआ था। कब से हुआ था? तृतीय पीढ़ी से हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कब बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81, बी हो जाएगा 1980, सी हो जाएगा 1976, और डी हो जाएगा 1995। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर अभी तक कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास को देख रहा है, उसके लिए मैं होमवर्क देता हूं, या कह सकते हैं अभी क्लास में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, कब बना था। ये मैं आपको बता देता हूँ। वह बना था 1976 में, पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर बना था। क्लियर यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, एक और नई क्लास के साथ आपके साथ आएंगे दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।